हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिजोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम सोलवेंट में डिजोल्व कर सकते हैं, वो उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है। सॉरी, हमने देखा कि सोल्यूबिलिटी 4 फैक्टर्स पे जर्नली डिपेंड करती है: नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भाई। उसके बाद हम कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। हमने देखा कि हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो बेटा शुगर सॉल्यूशन बनाते वक्त हम 1 स्पून शुगर भी मिक्स कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, सब में हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है ना। तो हमारा जो शुगर हमने मिक्स किया है, क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसमें कितना ग्राम मिक्स है या कितना परसेंट मिक्स है, वॉल्यूम कितना है, मास कितना है, तो मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, ये हमें कौन बताएगा? कंसंट्रेशन बताएगा। ठीक है। तो कंसंट्रेशन हमें बताता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मेजर करने के वैसे तो हमारे पास 7-8 तरीके हैं बेटा, लेकिन हम 9th क्लास में सिर्फ 3 ही तरीके पढ़ रहे हैं: मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। वैसे आपके पास मोलैलिटी होती है, मोलैरिटी होती है, नॉर्मेलिटी होती है, मोल फ्रैक्शन होता है एंड फॉर्मूला मास होता है, फॉर्मेलिटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे तरीके हमारे कंसंट्रेशन मेजर करने के होते हैं, लेकिन 9th में हम सिर्फ 3 ही पढ़ रहे हैं: मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। बेटा मान लीजिए हमारे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, ए और बी। ठीक है भाई। ए को हमने मान लिया कि लार्ज अमाउंट में है, जिसको हम सोलवेंट बोल रहे हैं। ओके। एंड बी हमारा स्मॉल अमाउंट में है, जिसको हम सोल्यूट बोल रहे हैं। ठीक है भाई। ए हमारा लार्ज अमाउंट में था, हमने सोलवेंट बोल दिया। बी हमारा स्मॉल अमाउंट में था, हमने सोल्यूट बोल दिया। हमें मास परसेंटेज निकालना है, मतलब कि हमें ये पता करना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ सोल्यूट, मास परसेंटेज, अगर मतलब मास गिवन है, मुझे बता दिया गया कि 15 ग्राम ये सोल्यूट प्रेजेंट है भाई 250 ग्राम ऑफ सोलवेंट में, तो हमें परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगी? मास ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखूंगी, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखूंगी बेटा, इनटू में 100। मतलब मैं बी ऊपर लिखूंगी, ए प्लस बी का मास मैं नीचे लिखूंगी, इनटू में 100। ठीक है भाई। अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम गिवन है कि 50 लीटर गिवन सोल्यूट डिजोल्व इन ए 250 लीटर या मिलीलीटर ऑफ सोलवेंट, फाइंड इट्स वॉल्यूम परसेंटेज, फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो वॉल्यूम परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। सेम मास की तरह ही है, इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को मैं मान लेती हूँ वी बी, टोटल वॉल्यूम को हम मान लेते हैं वी ए प्लस वी बी, इंटू में 100। ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा जैसे हम अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, कि मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपके मैथ में कितने परसेंट आए या आपके साइंस में कितने परसेंट आए। हमें आपकी साइंस की परसेंटेज टोटल हर सब्जेक्ट की ना निकाल के हमें अकेले साइंस की बतानी है। अब साइंस में आप क्या है? 90, है ना। पेपर कितने का हुआ? 100 का। तो इनटू में 100 आप यही करते हो ना, जितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल जितने का था, इनटू में 100। टोटल मान ले 500 नंबर का आपका पेपर हुआ है, हर सब्जेक्ट के आप निकाल रहे हो, तो टोटल सब्जेक्ट का सम करके मैं क्या करूंगी? ऊपर लिखूंगी डिवाइडेड बाई जितने का टोटल पेपर हुआ, लाइक 500 का हुआ तो डिवाइडेड बाई 500 इंटू में 100, ऐसे ही निकालते हैं। सेम यहाँ पे है, मास जिसका गिवन है डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, वॉल्यूम जिसकी निकालनी है डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। मास वॉल्यूम परसेंटेज, मान लीजिए मास गिवन है आपके सॉल्यूट का, वॉल्यूम में बता रखा है कितने वॉल्यूम में डिजोल्व है, और फिर आपसे मास वॉल्यूम रिलेशन पूछ लिया, तो मास ऑफ सॉल्यूट आप ऊपर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप नीचे लिखेंगे, इनटू में 100 हो जाएगा भाई। ठीक है। मैं कुछ न्यूमेरिकल करके आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज मेड ऑफ डिजोल्विंग KNO3 50 ग्राम इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। हम क्या कह रहे हैं? एक सॉल्यूशन हमने बनाया 50 ग्राम KNO3 को 250 ग्राम वाटर में डिजोल्व करके बेटा।
हमें कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन ऑफ KNO3। हमें KNO3 की कंसंट्रेशन बतानी कि हाउ मच KNO3 आर प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेती हूँ। ये मेरे पास सॉल्यूट है, कम अमाउंट में है, ऑब्वियसली ये सॉल्यूट है। ज़्यादा अमाउंट में है तो ये क्या है, सोलवेंट है। दोनों को मैं मिला दूंगी तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, 50 प्लस 250, 300 ग्राम आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, 50 ग्राम है। अब मुझे मास परसेंटेज चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए किसकी, सॉल्यूट की। तो मास परसेंटेज में निकालूंगी, वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का कितना है भाई, 50 ग्राम। सॉल्यूशन का कितना है, 300 ग्राम। इनटू में 100, 50/3% आ गया। इसको आप डेसिमल में भी लेके जा सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूट एंड सोलवेंट का मास गिवन था बेटा। मैंने सम करके सॉल्यूशन का निकाल लिया। मास परसेंटेज हम निकालेंगे कि हाउ मच सोल्यूट प्रेजेंट, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 20 ग्राम एसिटिक एसिड डिजोल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। 20 ग्राम एसिटिक एसिड को हमने 250 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व किया है। हमें फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। देखिए बेटा, मास गिवन है सोल्यूट का 20 ग्राम, वॉल्यूम गिवन है हमारे पास सॉल्यूशन की 250 ml। ठीक है भाई, हमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड बतानी है, तो मास वॉल्यूम परसेंटेज हम निकालेंगे। हम पहले लिख लेते हैं गिवन दैट, हमें क्या क्या गिवन है। मास ऑफ सोल्यूट गिवन है एसिटिक एसिड 20 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है इज इक्वल टू 250 ml। मास वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ जाएगा, इट विल बी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट कितना है 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 इंटू में 100, कट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 8%। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है भाई। कोई कुछ नया नहीं है, जैसे हम नंबर परसेंटेज निकालते हैं डिट्टो वैसे ही है। जो हमें निकालना है वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नीचे इंटू 100। ये कंसंट्रेशन मेजर करने के हमारे पास 3 मेथड से थे कि हम बता सकें कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन बेटा। उसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब सॉल्यूट पार्टिकल की साइज के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडियल सॉल्यूशन।